Once again, we are in Devbhoomi, Uttarakhand, Chopta, enjoying a perfect day and a beautiful nature. हरिद्वार से चोपता की दूरी तकरीबन 5.25 घंटे की है और हम लोग जब चोपता पहुंचे उस समय शाम के 4 बज चुके थे। Welcome back. We are enjoying a beautiful day and a magnificent nature in Devbhoomi, Uttarakhand, Chopta. चोपता जाने का मूलतः 2 उद्देश्य था। एक तो यहाँ पाए जाने वाली बर्ड की वैरायटीज, दूसरा तुंगनाथ का दर्शन। Good morning to you all from this quaint hill station in Uttarakhand. Yesterday there was a lot of snowfall in places like Tunganath, and a little bit of rain here has cleared the weather for an awful sight. What you can see in front of your eyes is a vast expanse of beautiful nature. The Himalayas unfolding slowly as the day breaks. तुंगनाथ की चढ़ाई तकरीबन 3.5 घंटे की थी और अचानक बर्फीली तूफान में फंसने के बाद भी हम आभारी हैं दिनेश सिंह नेगी जी का और प्रवीण सिंह रावत का, जिन्होंने हमारी काफ़ी मदद की यहाँ के तस्वीरों को कैद करने में।
क्या नज़ारे हैं भाई स्नोफॉल के, बस स्टिल सॉलिड। Tunganath is one of the highest Shiva temples in the world and one of those 5 Panchkedars situated at the height of 12,500 feet. अभी बर्फबारी भी शुरू हो गई है, तो इसलिए मुझे अब नीचे उतरना पड़ेगा, नहीं तो काफी बर्फों से रास्ते भर जाएंगे, उतरना तकलीफदायक होगा, इसलिए मैं अब उतरना शुरू करूंगा। मैं इस समय खड़ा हूँ तुंगनाथ टेम्पल के दरवाजे पर। आज सबसे पहले जब यहाँ चढ़ाई की थी तो मेरा पहला उद्देश्य था कि मैं बाबा का दर्शन कर सकूं, उसके बाद बर्ड फोटोग्राफी के लिए। ये समुद्र तल से 12 से 12,500 फीट की ऊंचाई पर है और तकरीबन काफी चढ़ाई है और थका देने वाली चढ़ाई है। मैं सिर्फ यहाँ 2-3 बर्ड को टारगेट करके आया था, जो मुझे आप बाबा के दर्शन करने के बाद सारे बर्ड की फोटोग्राफी हुई है। मैं आशा करता हूँ ट्रैवल विद स्माइल में ये आपको अच्छा लगेगा और आपको यहाँ दर्शन के लिए खींचेगा। आप सभी आइए, दर्शन कीजिए बाबा का, मैं सबसे गुजारिश करूंगा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी परवीन और दिनेश नेगी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने काफी मदद की मुझे यहाँ तक लाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए ट्रैवल विद स्माइल का एक और एपिसोड। जय हिंद। Meet our bird and tour guides who had so excellently planned this tour for us. My husband, Mr. Ashish Kumar Gupta, will now be talking to them about their passion and the way they carry out their tours, planning and organizing for tourists like us. आप हैं सुपरिचित मिस्टर दिनेश सिंह नेगी जी और उनके बगल में हैं परवीन सिंह रावत जी जो उनके सहयोगी हैं। मैं 2-3 सवाल दिनेश जी से पूछना चाहूँगा। दिनेश जी, आपको बर्ड गाइड के हिसाब से कितने सालों से कर रहे हो आप? लगभग मुझे पहले तो नमस्ते, आपने मुझे ये मौका दिया है। थैंक यू। तो मैं 8 साल से लगभग ये काम कर रहा हूँ एज ए गाइड। तो 2014-15 से मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था। तो नेचर के प्रति तो मेरा प्रेम है ही ऑलरेडी, बचपन से ही है। लेकिन एज ए जब रास्ते में कोई चींटी भी जाती है, चींटियों का झुंड जाता है, तो जब तक वो क्रॉस न कर दे तो मैं स्थिर रहता हूँ, क्योंकि वो मेरे से कहीं मर न जाए। इसीलिए मतलब बचपन से ही ऐसा प्रेम था मेरा नेचर से। इसको ही आप प्रोफेशन के हिसाब से क्यों चुना? तो वैसे जो मेरा प्रोफेशन है, मैं एक्चुअली एक शेफ़ रहा हूँ, 7-8 साल जॉब किया हूँ। फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे घर के आसपास ही नौकरी करनी थी या कुछ ऐसा काम देखना था जो मुझे सूटेबल हो सके। तो इसी कारण से मैं 2013 में यहाँ पे आया था और उसी साल डिजास्टर आ गया, आपदा आ गई। तो आपदा के बाद भी मेरे पास फिर 0 ऑप्शन हो गया। तो फिर यहीं पे एक कैंप में काम करता था। तो वहीं से कैंप से धीरे धीरे फिर मैंने जो कैंप जंगल के अंदर था, तो वहीं से जंगल में जाना, सुबह अपना काम कंप्लीट कर दिया, फिर जंगल में जाके अपने पेड़ को देखना, पंछियों को देखना, इस प्रकार से मुझे अच्छा लगता था। आगे आपका क्या प्लान है?
आगे प्लान तो यही है, नेचर के साथ जुड़ा रहूँगा और नेचर के लिए भी कुछ करने का इरादा है मेरा। अभी मैं देखता हूँ जहाँ पे मैं तुंगनाथ में हम लोग फोटोग्राफी करते हैं या करवाता हूँ मैं, वहाँ पे भी काफ़ी कचरा पड़ा हुआ रहता है। तो हो सकता है मैं अभी उस कचरे के लिए भी कुछ अपने सोच रहा हूँ अभी, लेकिन जब तक मैं आपका मतलब होता है स्वच्छ भारत मिशन के तहत? बिल्कुल बिल्कुल, वो कचरा भी मुझे बड़ा होता है, अजीब सा लगता है, बोतलें पड़ी हैं जगह जगह इस टाइप का। तो मैं खुद अपने फिलहाल तो मैं अपना एक छोटा वो टर्म रखूँगा, लेकिन धीरे धीरे जैसा भगवान ने चाहा तो वो आगे आगे बढ़ता रहेगा, मेरी सोच है। शायद इसी साल से मैं करूँगा स्टार्ट, अगर बीच में जब भी मुझे 3-4 दिन मौका मिले तो मैं करूँगा। आप चोपता के निवासी हैं? हाँ जी, मैं चोपता वैली का ही रहने वाला हूँ। खीमट पड़ता है नज़दीक यहाँ पे, तो खीमट के नज़दीक गांव है मेरा पट्ठाली, तो पोस्ट ऑफिस हमारा खीमट में ही है। अब मैं सबसे यंगेस्ट सहयोगी मिस्टर प्रवीण सिंह रावत जी को पूछना चाहूँगा, इतने कम उम्र में आपने इस पैशन और इस प्रोफेशन को क्यों चुना? नमस्कार सर, ये मेरे को नेचर में अच्छा लगता था पहले से ही, बचपन में तो घूमता रहता था, ट्रैवल भी है इस पे, तो अच्छा लगता है। नई नई जगह, नए नए एक्सप्लोर, नए नए लोग। कितने साल से आप इस प्रोफेशन में हो? सर मेरे को हो गया इस पे 5 साल सर। आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं सातताल से हूँ, नैनीताल सातताल, ये मेरा घर उधर ही है सातताल पे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हम लोगों को मौका दिया ट्रैवल विथ स्माइल में, कुछ आपने पूरे टूर को ऑर्गेनाइज करने में, ये पूरे वीडियो बनाने में, और हम लोग की तरफ से, मैं और मेरी पत्नी आपसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। मैं आप लोगों से काफ़ी आभारी हूँ, आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतना सहयोग किया पूरे टूर को ऑर्गेनाइज करने में, इस वीडियो को बनाने में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Today we are leaving Chopta with lot of happy memories and a mind fully relaxed and refreshed. Hope you have enjoyed our travel to Chopta. हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे दिनेश सिंह नेगी जी का, प्रवीण सिंह रावत जी का, जिन्होंने पूरी यात्रा में हमारी काफी मदद की और इस सारे जगहों को एक्सप्लोर करने में हम लोग को काफी सहायता की। Video editing is done by Mr. Anshuman Chakravarti. And special thanks to Shubhankar Rai Photography. This is Tanya and आशीष signing off this episode of ट्रैवल विद स्माइल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।